जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमजी के स्टडी पर। और आपको पता होगा कि यूपी पुलिस का जो 17 फरवरी और 18 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था वो कैंसिल हो गया। ठीक है, कैंसिल होगा तो वो भाई दोबारा भी होगा। अब दोबारा होगा तो उसके लिए हम जीके और जीएस के आज से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी पीवाईक्यू हैं, जीके और जीएस के जितने भी पीवाईक्यू हैं वो सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो शुरू से और लास्ट तक देखनी है। देखो, ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये करो, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता था? भाई, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने जीता? सीवी रमन ने, अमर्त्य सेन ने, कैलाश सत्यार्थी ने या हरगोविंद खुराना ने? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जाओ, किसने? अमर्त्य सेन ने। इन्होंने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता। और कब जीता ये नोबेल पुरस्कार? 1998 में। 1998 में नोबेल पुरस्कार जीता और इनको 1999 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। 1999 में भारत रत्न पुरस्कार। ठीक है, और सीवी रमन ने किस में जीता नोबेल पुरस्कार? भौतिकी में। भाई, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार कब मिला इन्हें? 1930 में। और कैलाश सत्यार्थी ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता? शांति के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। और इनको 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला। कब? 2014 में। और हरगोविंद खुराना ने चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा में, और इन्हें मिला 1968 में। हरगोविंद खुराना ने कब जीता नोबेल पुरस्कार? 1968 में। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार टोटल 6 क्षेत्रों में मिले। ठीक है, 6 क्षेत्रों में दिया जावे और इसकी शुरुआत 1901 में हुई। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? भाई, भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम, मुक्केबाज मतलब कि एमसी मैरी कॉम किससे संबंधित है? भाई, बॉक्सिंग थे। एमसी मैरी कॉम किससे संबंधित है? बॉक्सिंग थे। और ये किस राज्य की है? मणिपुर की। एमसी मैरी कॉम किस राज्य की? मणिपुर की। ठीक है, एमसी मैरी कॉम ने 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक। और 2012 में लंदन ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता। लंदन ओलंपिक में कौन सा पदक? कांस्य पदक। ठीक है, और इनकी आत्मकथा क्या नाम है? अनब्रेकेबल। एमसी मैरी कॉम की आत्मकथा अनब्रेकेबल। ठीक है, और प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन किसकी है? साइना नेहवाल की। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की। और नो होल्डिंग बैक, नो होल्डिंग बैक किसकी आत्मकथा है? भाई, नो होल्डिंग बैक है माइकल होल्डिंग की। किसकी? माइकल होल्डिंग की। और इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट किसकी है? संजय मांजरेकर की। इम्परफेक्ट किसकी है? संजय मांजरेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, वेनेजुला, वेनेजुला की राजधानी है। भाई, वेनेजुला की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए निकोसिया, ऑप्शन नंबर बी सैन सल्वाडोर या क्रिप्टो, ऑप्शन नंबर डी कराकस। तो वेनेजुला की राजधानी कौन सी है हमारी? कराकस। वेनेजुला की राजधानी कराकस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जाओ, ठीक है, और निकोसिया किसकी राजधानी? साइप्रस की राजधानी। निकोसिया किसकी? साइप्रस की राजधानी। और सैन सल्वाडोर की अल सल्वाडोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, मेखला चादोर यह राज्य की महिलाओं द्वारा पहनने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। भाई, मेखला चादोर एक वस्त्र को नाम है। मेखला चादोर क्या है? वस्त्र है। ठीक है, ये वस्त्र 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो मेखला, मेखला, और एक चादोर, चादर। ये ना साड़ी की तरह ही पहनो जावे। ऊपरी जो ऊपरी भाग को तो हम चादर बोले और निचले भाग को बोले हम मेखला। ठीक है, और ये किस राज्य में पहना जावे? असम में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जाओ, किस में? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा? भाई, रविंद्रनाथ टैगोर से 2-3 पॉइंट हमेशा याद रखने हैं कि देखो, एक तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1913 में। ठीक है, और 1915 में इनको नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। लेकिन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नरसंहार को देखते हुए इन्होंने 1919 में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, वापस कर दी। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रगान लिखा? किसने का? बांग्लादेश का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जाओ, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा? आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन
ये करो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है भाई, कहाँ पे स्थित है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कहाँ पे, गोरखपुर में, हस्तिनापुर, आजमगढ़ या मऊ। तो कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, जाओ कहाँ पे, गोरखपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई, 2013 में। मदन मोहन मालवीय की स्थापना 2013 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ। संत कबीर का पालन पोषण किस शहर में हुआ, कानपुर में, मथुरा में या वाराणसी में या अयोध्या में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, जाओ कौन सा, कहाँ पे, वाराणसी में। ठीक है, संत कबीर की हमें रचना के बारे में याद रखनी है, क्योंकि रचना हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछी जावे इनकी। ठीक है, तो संत कबीर की रचना कौन कौन सी है, एक तो साखी, साखी ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साखी शबद, साखी शबद, रमैनी, रमैनी, कबीर बीजक, कबीर बीजक। ठीक है, ये इनकी संत कबीर की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई थी। भाई लखनऊ घराने की नींव किसके द्वारा रखी गई, ऑप्शन नंबर बी बख्शू खान के द्वारा। किसके द्वारा, बख्शू खान के द्वारा। और बख्शू खान किससे संबंधित है, तबला वादक है ये, तबला वादक। बख्शू खान किससे संबंधित है, तबला से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है। अमीर खुसरो के द्वारा कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में लिखी गई, किसमें, भोजपुरी, खड़ी या ब्रज भाषा या उर्दू। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, जब ब्रज भाषा, किसमें, ब्रज भाषा में। अगर पूछ ले अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ, 1253 में। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश के कासगंज के पटियाला में हुआ इनका जन्म, अमीर खुसरो का। ठीक है, और अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के सात शासकों का वो शासन देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। भाई विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जावे, 17 जनवरी, 7 अप्रैल, 29 अगस्त या 31 मई। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। इसे कौन मनावे, WHO मनावे। ठीक है, WHO के द्वारा मनाया जावे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर पूछ ले WHO की स्थापना कब हुई, 7 अप्रैल 1948 में। ठीक है ना। और देखो 29 अगस्त को कौन सा दिन मनाया जावे, खेल दिवस। अगर पूछ ले खेल दिवस कब मनाया जावे, 29 अगस्त। और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। भाई ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, जाओ अर्जेंटीना की। अगर पूछ ले अर्जेंटीना की राष्ट्रीय खेल कौन सा हो, भाई अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल पाटो, अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल पाटो। और अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है, पेसो, अर्जेंटीना की मुद्रा पेसो। ठीक है ना। और बोलीविया, अगर पूछ ले कि बोलीविया किसकी राजधानी है, तो सुक्रे, बोलीविया सुक्रे, बोलीविया की राजधानी सुक्रे। बोलीविया की मुद्रा बोलीवियानो और राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल, बोलीविया का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। ठीक है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस, वेनेजुएला की राजधानी कराकस और मुद्रा बोलीवर और राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। ठीक है। ऐसे ही ब्राज़ील की राजधानी क्या है भाई, ब्राज़ील की राजधानी ब्रासीलिया, ब्राज़ील की राजधानी ब्रासीलिया, मुद्रा रियल और राष्ट्रीय खेल कैपोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे किस राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में या रणथंभौर, काजीरंगा या बांदीपुर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, असम में, किस राज्य में, असम में। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर, उत्तराखंड में। रणथंभौर कहाँ पर, राजस्थान, रणथंभौर राजस्थान में। और बांदीपुर कहाँ पर, कर्नाटक, कर्नाटक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, नागालैंड में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में या तो सिक्किम में। तो हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, नागालैंड में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, कहाँ पे, नागालैंड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, महाराष्ट्र के पोला, ये पोला है, ठीक है, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सिंह की, बैल की, हाथी की या घोड़ा की। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, किसकी, बैल की। ठीक है।
देखो अब महाराष्ट्र के त्योहार हमें याद रखने हैं, जैसे कि गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा भी किसको? महाराष्ट्र को। ठीक है, गुड़ी पड़वा। पालकी पालकी महोत्सव भी कहाँ मनाया जावे? महाराष्ट्र में। गुड़ी पड़वा, पालकी, बाणगंगा। ठीक है, एलिफेंटा, ये भी कहाँ पे मनाया जावे? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हो निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? असम में कौन सा नृत्य मनाया जावे किया जावे? नौटंकी, कथकली, बिहू या गरबा? तो असम में कहाँ पे कौन सा? बिहू, असम की बिहू। ठीक है, असम में बिहू। और नौटंकी कहाँ पे किसका नृत्य है? ये उत्तर प्रदेश का। और कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य। और गरबा किसका? गुजरात का। गरबा नृत्य कहाँ का? गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगर भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? भाई भारत बहादुरी के लिए सबसे ऊंचा पुरस्कार कौन सा? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र या वीर चक्र? तो ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर है। कौन सा? परमवीर चक्र। अब देखो बहादुरी की सर्वोच्चता के आधार पर इनका क्रम कौन सा? जैसे सबसे ऊंचा तो परमवीर चक्र, फिर उसके बाद है अशोक चक्र। ठीक है, अशोक चक्र के बाद कौन सा? महावीर चक्र के बाद कीर्ति चक्र के बाद वीर चक्र, और वीर लास्ट में शौर्य चक्र। ठीक है, ये इनको क्रम है। नेक्स्ट देखो, ये करो, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाए? 22 अप्रैल, 8 मई या 5 जून या 11 जून? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाए? 5 जून। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है जाओ। और 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाए? विश्व पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। ठीक है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। अगर पूछ ले 22 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाए? 22 मार्च को जल दिवस। ठीक है, और 22 मई को जैव विविधता दिवस। ठीक है, और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करो, फिनलैंड की आधिकारिक मुद्रा है। भाई फिनलैंड की मुद्रा डॉलर है, पाउंड है, रियाल है या यूरो? तो फिनलैंड की मुद्रा क्या है? यूरो। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करो, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? भाई उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? 24 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जावे? 24 जनवरी को। ठीक है, 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जावे। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। और 12 जनवरी को युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। और किसकी जयंती है 12 जनवरी को? स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाएगा राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।